कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। कहानी कुर्सी की में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि कांग्रेस के एक परिवार को अगर कोई आंख दिखाता है तो ये उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं। कौन सी आंख दिखाई गई और कैसे नीचा दिखाया गया ये आज हम आपको बताएंगे। याद कीजिए राहुल गांधी का बयान, पनौती किसको कहा था? पीएम का मतलब बताया था पनौती मोदी, और किस लिए? क्योंकि भारत क्रिकेट का मैच हार गया था। लेकिन यह माहौल उड़ाना, यह मजाक उड़ाना, वो भी भरी सभा में देश के प्रधानमंत्री का, राहुल गांधी ने यह किया। इतना ही नहीं, उसके बाद उनकी पूरी पार्टी जैसे उस शब्द को ट्रेंड कराने में लग गई। ऑफिशियल हैंडल से वही शब्द बार बार लिखा जाने लगा। जवाब भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया, लगा था प्रधानमंत्री भी जवाब देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जो बात कही, कम शब्दों में कही, बड़ी संयमित कही। यही कहा कि यही होता है, अगर आप इनको आंख दिखाओ, इनके खिलाफ कार्रवाई करो तो ये आपके पीछे पड़ जाते हैं, नीचा दिखाने लग जाते हैं। प्रधानमंत्री का की बयान आपको हम सुनाएंगे। लेकिन जो कार्रवाई हुई है कल, ईडी की कार्रवाई, सीधे सीधे जिससे गांधी परिवार पर चोट पहुंची है। 750 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है ईडी ने। ये कौन सी संपत्ति है? ये दिल्ली, मुंबई, लखनऊ की करोड़ों रुपए की रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है, जो आजादी के वक्त दी गई थी कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि उस वक्त देशभक्ति के भावना के तहत अखबार चलाना होता था, अपने विचार देश की जनता तक पहुंचाने होते थे। लेकिन वो काम तो बंद हो गया और उसके बाद इस प्रॉपर्टी का कमर्शियल इस्तेमाल शुरू हो गया। बहरहाल ईडी ने इससे पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे पूछताछ की और अब 750 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त भी कर ली है। और अब यह कहा जा रहा है कि ईडी एक बार फिर से उस केस में शामिल सभी लोगों को दोबारा पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो ये तो वो आंख दिखाने वाली बात हुई। अब आप जरा प्रधानमंत्री की बात सुनिए। राहुल गांधी ने जिस किस्म का बर्ताव किया, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसा जवाब दिया? साथियों, कांग्रेस कभी अपने एक परिवार के आगे किसी को नहीं देखती। जो कांग्रेस के परिवार की ओर आंख उठाकर भी देख लेता है, कांग्रेस उसे नीचा दिखाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। और यही कांग्रेस की सच्चाई है। और इसलिए ये कांग्रेस से बहुत सावधान रहना। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की गुलाम होकर रह गई है। हमारे मेहमान कहानी कुर्सी की में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। समीर जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र फराशर, देवेंद्र आपका भी स्वागत है। पहले तो ये पनौती राहुल गांधी ने किया, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, तो हम सब जानते हैं। चुनाव हो रहा है और राहुल गांधी ने जिस तरीके से उस बात को दोहराया, फिर पीएम का मतलब भी बताया, प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत से लोगों को लग रहा था प्रधानमंत्री शायद नाम लेकर कुछ कह दें, शायद क्रिकेट मैच के बहाने जो कुछ कहा गया वैसा कुछ कह दें, सीधे सीधे कुछ कह दें, लेकिन वैसा उन्होंने नहीं किया। देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। चुनाव अमेठी का चल रहा था, प्रियंका गांधी जी वहां थी और पत्रकारों ने कहा कि स्मृति ईरानी ने टिप्पणी की है और स्मृति ईरानी कह रही कि इस बार तो पक्का हरा देंगे। तो प्रियंका ने जवाब देने की बजाय थोड़ा देखा पत्रकार की तरफ और कहा, हु स्मृति? हाँ, अब इस एक 30 सेकंड के वाकये को देखिए तो समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री कह क्या रहे हैं। अब चूंकि इस देश में शायद एक कहें कि ऐसा भाव बन गया कि गांधी परिवार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। आज भी ये चर्चा होती है कि नरेंद्र मोदी तो देखिए बात नहीं करते हैं, जबकि कितने इंटरव्यूज उनके होंगे। हाँ ठीक है, सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, करनी चाहिए, लेकिन इंटरव्यू की जब बात करते हैं तो तुरंत याद करना चाहिए कि सोनिया गांधी जी का कोई इंटरव्यू किसी को याद हो, कोई सवाल याद हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो इंटरव्यू भी सबको याद है, सवाल भी याद है, मुख्यमंत्री से लेकर यहां तक। ये फर्क कहां से आया? दरअसल ये फर्क वही है कि एक परिवार को इस देश में पत्रकारों से लेकर सामान्य व्यक्ति तक वो एक ऊंचा दर्जा देता है, और एक जो नीचे से निकलकर आया नेता है उसके इस पर भी सवाल खड़ा करते कि चाय की दुकान फलाना स्टेशन पर थी कि नहीं थी, वडनगर में चाय की दुकान थी भी या नहीं थी, मोदी ने चाय बेची या नहीं बेची। ये वो फर्क है जिसको प्रधानमंत्री एक तरह से कहें कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं और देश के सामने रख रहे हैं कि यही वजह है कि वो गलत भी करें, एजेंसियां उनकी जांच करने जाएं, कोई सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे
तो वो पलट के इस तरह का जवाब देते हैं। और ये अहंकार भाव है। अगर आप ध्यान से देखिए तो जिस वक्त राहुल गांधी ने पनौती कह के मजा लिया, हंसा, ठीक है, वो राजनीति जहां चली गई उसमें एक दूसरे पर कोई कसर छोड़ नहीं रहा, भाजपा वाले भी जवाब दे लेंगे, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं था, वो अच्छा नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो ये कहते हैं ना तो वो वाला आ जाता है कि एक उंगली दिखाई तो 3 उंगली अपनी तरफ आ गई। तो इनकी तरफ आता है कि 2004 से राजनीति शुरू हुई और उसके बाद जरा देखिए कैसे 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 से कांग्रेस का पराभव होता चला गया, अपनी पार्टी में कैसे वो खत्म होते चले गए। कुछ कह दिए तो कांग्रेस के लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे गली मोहल्ले में लोग आम भाषा में बात कर लेते हैं। आप राहुल गांधी से वैसी उम्मीद नहीं करते जो बात उन्होंने कही है। नहीं, मैं थोड़ा सा राहुल गांधी से वैसी उम्मीद मतलब क्यों नहीं करते ये मैं पूछना चाहता हूं। हमको अरे भाई कांग्रेस पार्टी का आप ये नेता है, इसलिए नहीं करते। आप ये सोचिए जरा कि अगर कोई स्मृति ईरानी को, उन्हीं की तो बहन है, वो कह रही कौन स्मृति ईरानी को नहीं जानती थी, वो भाव है ना उनके अंदर, उनको लगता है कि हम शासक वर्ग हैं, हमने इस देश को दिया है। वो अक्सर कहते हैं कि जो कुछ हमने दे दिया देश को, हमारे परिवार ने जान दे दी, मतलब वो कुछ इस तरह से बात करते हैं। सीमा पर एक सैनिक अपनी जान देता है तो देश की रक्षा के लिए जाता है। हम इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का, उनको आतंकवादियों ने मारा, उसका सम्मान करते हैं, हम सब के लिए वो एक बराबर भाव है। लेकिन जब कोई कहता है कि हमने देश के लिए ये दे दिया, ठीक है, अरे भाई देश ने आपको क्या दे दिया, बस इतने में फर्क पड़ जाता है। और इसीलिए लोकतंत्र और राजशाही, इसका जो फर्क है वो शायद गांधी परिवार आज तक नहीं समझ। बहुत से लोगों को लगता है कि भाई इसकी सबकी शुरुआत प्रधानमंत्री की तरफ से हुई थी जब उन्होंने मूर्खों का सरदार कहा। लेकिन एक फर्क यह है कि इसमें प्रधानमंत्री ने कभी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, आज तक कभी भी नहीं लिया। इशारों में वो बात करते हैं, वो बात भी जो उन्होंने कही थी मूर्खों का सरदार, वो भी उसके पीछे भी कॉन्टेक्स्ट ये था कि राहुल गांधी ने एक ऐसी बात कही थी जो तथ्यात्मक रूप से गलत थी, प्रधानमंत्री उसका जवाब दे रहे थे। ठीक है, आप कह सकते हैं कि उनको भी इससे बचना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था शायद, लेकिन उसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से कहते हैं ना पिल पड़े, तुल पड़े एकदम कि कुछ मत छोड़ो, कुछ भी कह देना, कुछ ऑफिशियल हैंडल से लिखा जा रहा है पनौती। अब आप अच्छा, उसके बाद बड़े बड़े प्रवक्ता पार्टी के वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, और जो लोग मीडिया में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं उनको भी कहा जा रहा है कि भाई आप पहले तो आप नहीं बोले थे, मोदी ने जब ये कहा था तब तो आप कुछ नहीं बोले थे। बिल्कुल, इस केस को अगर आप देखिए तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक, इन सारी चीज़ों का कोई बहुत ज़्यादा मतलब रह नहीं गया है। उसमें आप दोनों ही पक्षों की बातें कह सकते हैं। बड़ा मसला ये है कि जो आप कर रहे हैं, क्या आपको उससे पॉलिटिकली कुछ गेन हो रहा है? जो कर रहे हैं आप, जो कह रहे हैं, इतने तार्किक आधार पर कह रहे हैं कि आपके अपने फॉलोअर्स में वो सही तरीके से ग्राउंड पे जाए। और फॉलोअर्स छोड़िए, जो खासतौर पे जो फेंस सीटर वोटर जिन्हें कहा जाता है, जिनको तय करना है कि मुझे किधर जाना है, क्या उनके जहन में ये बात उतरती है? जैसे पहले प्रधानमंत्री का जिक्र करने, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि उन्होंने मूर्खों का सरदार कहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस शब्द का इस्तेमाल किया तो उसके पीछे, जैसे कि आपने कहा, कि क्या सब्सटेंशिएट किया कि भाई मोबाइल फ़ोन के बारे में वो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति चाइनीज़ फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो तथ्यात्मक तौर पर बात सही थी। आप एकदम से गलत बात बोल रहे थे तो वहाँ पर मूर्खता चिपक जाएगी आपके ऊपर कि आप वाकई मूर्ख हैं जब ऐसी बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा मोबाइल का उत्पादन हो रहा है पूरी दुनिया में, और आप ऐसी बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जिस पनौती शब्द का इस्तेमाल किया, क्या उसके पीछे कुछ सब्सटेंशिएट करने के लिए कोई ऐसी चीज़ थी जो कि तथ्यात्मक तौर पर लोगों को ये समझ में आया कि हाँ यार ये बात तो सही है, इन्होंने तो गलत कर दिया? कल से प्रधानमंत्री का यूट्यूब पे जो वीडियो आया है खिलाड़ियों से मिलते हुए, सौरभ, वो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। अब इससे समझा जा सकता है कि देश के लोगों ने प्रधानमंत्री के जाने को किस रूप में लिया, खिलाड़ियों ने किस रूप में लिया, और वहाँ पर आप जो बात कह रहे हैं वो निश्चित तौर पर आपके लिए वो बैकफायर करने वाली बात होगी, इसका आपको फायदा नहीं मिल रहा है। और वहाँ पर फिर ये बात समझ में आ जाती है कि क्या राहुल गांधी पॉलिटिकली इतने मैच्योर हैं कि अगर आक्रामक शब्दों का भी इस्तेमाल करना है तो इस रूप में करना है कि आपको फायदा हो। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में उन्होंने कहा कि चौकीदार चोर है। बीजेपी ने किस प्रकार से उसी नारे का इस्तेमाल किया और भुनाया पूरे तरीके से, और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालत हुई सब जानते हैं। फिर से वैसी गलतियों को करना और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बार बार ऐसी गलतियों को करना, 100 बार से ज्यादा उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने किया पीएम मोदी के लिए, अब बेहद आपत्तिजनक शब्दों का, और हर बार अगर आपको घाटा होता है फिर भी आप कर रहे हो, तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था उसके प्रमाण में एक और सबूत आप दे रहे हैं। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि भाई आप जो भी कुछ कर रहे हो वो भी चुनाव में कर रहे हो, फायदा नुकसान सोच के कर रहे होगे। अगर नहीं सोच रहे हो तो फिर आप क्या ही कहा जाए आपके लिए, अगर आप नेता होकर के ऐसा नहीं सोच रहे। ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, कोई फायदा हो रहा है क्या चुनाव में उनको? देखिए, राहुल गांधी को तो अपनी माँ के उदाहरण से समझ लेना चाहिए था। जब सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर
कहा था नरेंद्र मोदी जी के लिए गुजरात चुनाव के समय, उसके बाद कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था और ये बात लंबे समय तक चर्चा में रही कि अगर सोनिया गांधी इस बात का जिक्र नहीं करती, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती, तो कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता। देखिए, कांग्रेस लगातार इस बात से परेशान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस हिसाब से जनहितैषी काम कर रहे हैं, जनता अंदर लोकप्रियता बनी हुई है, और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता तो भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता उससे ज्यादा प्रधानमंत्री लोकप्रिय है। मतलब एक नेता अपनी पार्टी से भी ज्यादा लोकप्रिय देश के बीच में, और लगातार 9 साल में सत्ता के रहने के बाद भी सत्ता विरोधी रुझान उसके खिलाफ नहीं बन पा रहा है। 9 साल में ऐसा कोई मुद्दा कांग्रेस को नहीं या विपक्ष को नहीं मिला जिसे प्रधानमंत्री मोदी को खटगड़े में खड़ा कर सके या प्रधानमंत्री मोदी को बचाव की मुद्रा में आना पड़े। लगातार प्रधानमंत्री मोदी जनता के बीच जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, जनता को कन्विंस करते हैं, जनता उनके बाद भरोसा करती है और लगातार वो डिलीवर करते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर भी इस बात का फ्रस्ट्रेशन आ चुका है कि लगातार हम मोदी से हार रहे हैं और मोदी के सामने हम टिक नहीं पा रहे हैं। इसके कारण इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। मुझे लग रहा है राहुल गांधी जैसे नेता को, जो बेसिकली इस तरह के शब्दों से बचते हैं, राहुल गांधी का आप अगर इतिहास भी देखेंगे तो वो बहुत इस तरह के पर्सनल अटैक करने वाले नेता नहीं माने जाते हैं। और जब वो कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलना है, नफरत नहीं करना है, गलत तरीके से प्रचारित नहीं करना है, उसके बाद राहुल गांधी अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको लगता है राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि वो ये करें? इतना ज्यादा नहीं है, कभी एक आध बार बोला होगा, लेकिन राहुल गांधी बेसिकली हाल फिलहाल में हो गया, ये मैं मानता हूं। हाँ, हाल फिलहाल में अब राजनीति देश की ऐसी हो गई है बेसिकली। तो ये कुछ पर्सनल जैसे खुन्नस होती है ना, वैसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब कम से कम राहुल गांधी वो भले कह ले मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, लेकिन जब वो बोलते हैं उसमें वो चिढ़ दिखती है, दिखता है। यही कारण है, उसका यही कारण है कांग्रेस के नेता। आज अगर कांग्रेस के नेता, मुझे आश्चर्य होता है जब कोई भी, चाहे आप बोलें या मैं भी हो सकता है कई बार झटके में बोल दूं कि राहुल जी तो बड़ी मासूमियत से बात करते हैं। अरे भाई, आपके अंदर किस बात की खींच है? आप मतलब कोई कॉपीराइट लेके आए थे, पेटेंट लेके आए थे, आपके लिए तय था कि नहीं आपके अलावा कोई और तय नहीं करेगा। और ये भ्रम हो जाता है भाई। हमारे भी बाप दादा अगर लगातार प्रधानमंत्री रहे, लगातार हमारे घर से सब कुछ तय हो, मुख्यमंत्री और राज्यपाल हमें गोद में लेने के लिए परेशान हो, हमारे घर के जितने भी कामकाज हैं वो ऐसे ऐसे लोग करें जो जिनके पीछे फौज खड़ी रहती है, तो सामान्य आईएएस आईपीएस के बच्चों के घर में जो लगातार 2-3 पीढ़ी में उनके घर में भी आ जाता है। लेकिन भाई लोकतंत्र है, उसमें लोक व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण है। और यहां आप सोचिए कि लोक व्यवहार में सबसे स्तरहीन काम आपने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में किया जब अजय माकन को लेकर गए और कैबिनेट का जो प्रस्ताव था उसको आपने फाड़ दिया। आप प्रधानमंत्री की कुर्सी को कुछ समझते ही नहीं। ठीक है, असली संकट वहां है। वो ठीक हो सकता है आपकी बात, लेकिन अब मौजूदा जो हालात हैं इसमें अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री से कोई निजी बैर नहीं तो कह लीजिए चिढ़ है, लेकिन उसकी वजह ये क्यों नहीं हो सकती कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री या बीजेपी सीधे कांग्रेस पार्टी को टारगेट करती है, गांधी परिवार को टारगेट करती है, हर बार उनके निशाने पर कोई होता है तो सिर्फ गांधी परिवार ही होता है। तो भाई जिसको आप अपना टारगेट मान रहे हैं वो नहीं बिल्कुल करें, लेकिन कोई तो तथ्य के साथ कुछ चीजें आए। अब आपने पनौती कह दिया, ठीक है, पनौती कह दिया तो हर कोई कह रहा है कि भाई पनौती मतलब क्या होता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ किसी के लिए जो जहां पहुंच जाए। तो पीएम तो जब से आए हैं राजनीति में तब से तो कांग्रेस के लिए तो पनौती ही पनौती है। देखिए ना चारों तरफ कहां स्थिति है। गुजरात में जब से रहे तब से वहां पनौती हो गई, कोई स्थिति नहीं है। और अब तो स्थिति ये लग रहा है पता नहीं उधर और तो और सोचिए, वायनाड गए राहुल गांधी, केरल जहां वो 4-4.5 लाख मतों के अंतर से जीतते हैं, अमेठी में तो 50,000 से हार गए, वहां भी जहां एलडीएफ यूडीएफ होता था वहां भी एलडीएफ रह गई, यूडीएफ नहीं आई। तो क्या कहें, किसकी पनौती हो गई? तो जनता तो तथ्य तर्क पे आती है ना। जब आप इस वाली लड़ाई में जाएंगे, ये लड़ाई आपको सोशल मीडिया के, आईटी सेल के उन लोगों पर छोड़ देना चाहिए। बड़ा बारीक आपको तो अपना एक व्यक्तित्व बनाना चाहिए ना। आपने क्यों कहा कि राहुल गांधी की भाषा में अब प्रधानमंत्री के लिए थोड़ी चिढ़ दिखाई देती है, या कुछ ज्यादा नाराजगी से कुछ और ज्यादा, या अपने एक प्रतिद्वंदी से कुछ ज्यादा बढ़कर दिखाई दे रहा है भाषा में? नोटिस कीजिएगा उनकी, अब वो थोड़ा सा तू वाला एलिमेंट भी आने लगा है। जब पनौती शब्द इस्तेमाल किया, चला जाएगा मैच में फिर हरवा देगा, इससे पहले जब मूर्खों का सरदार प्रधानमंत्री ने कहा था उसके बाद जो उन्होंने पहला उसको जवाब दिया था राहुल गांधी ने, उसमें भी ऐसी भाषा थी। और पहले भी अगर आप याद होगा कि डंडे से मारने की बात उन्होंने कही थी या खून की दलाली वाले शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो ऐसा नहीं है कि वो अचानक से अभी इस मोड़ में आ रहे हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। ये एरोगेंस वो साथ लेकर चलते हैं, और साथ लेकर चलते हैं जब मैं कह रहा हूँ तो वो सिर्फ बयानों में नहीं है सौरभ। बयानों के अलावा जैसे पार्लियामेंट्री कार्रवाई जब चल रही होती है तो आमतौर पर ऐसा होता है कि आप सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है उसमें आप हाउस के बाहर
जब आप मिलते हो तो बहुत कटसियस वे में मिलते हो और एक दूसरे से हंसी मजाक ये सारी मिलना ही चीज़ होती चाहिए। है। राहुल गांधी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते और दिखाने की भी कोशिश नहीं करते कि सामान्य औपचारिकता का भी वो पालन कर रहे हैं। अगर किसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मौजूद हों या गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हों तो वो सामान्य औपचारिकता का भी पालन करें, ये दिखाने की भी कोशिश नहीं करते। स्पीकर के चैम्बर में कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से बायकॉट कर देती है, सोनिया गांधी नहीं जाती है, अपने कई बार देखा होगा, कई बार इस चीज़ को हम लोगों ने रिपोर्ट किया है। तो ये एरोगेंस तो हमेशा से ही रहा है। पहले जैसा कि मैंने कहा था कि मसला ये होना चाहिए कि क्या इस एरोगेंस से आपको फायदा है। जैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लार्जर देन लाइफ इमेज है उस इमेज को कैसे डेंट किया जाए, ऐसी बातें की जाए, इस प्रकार के काम किए जाए, इस प्रकार के आरोप लगाए जाए ताकि उसमें डेंट हो, उस छवि को नुकसान हो। लेकिन उस छवि को नुकसान करने के चक्कर में आप अपना नुकसान कर रहे हो। राजनीतिक तौर पे यह बहुत आप आत्मघाती कदम कह सकते हैं। नहीं, अब वो उनको फायदा नुकसान वो सोच पा रहे हैं नहीं सोच पा रहे तो पता नहीं, लेकिन वो ये अपना बैर भाव जो है इसको छुपा नहीं पा रहे। नहीं, ये तो लेकिन बड़ा अगर- क्लियर है। अगर इतना नहीं सोच पा रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री पद की रेस में है, तो फिर तो देश के लोगों को भी सोचना होगा कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य है या नहीं, या अभी परिपक्वता कम रहेगी, ये भी नहीं होना चाहिए। आपने प्रधानमंत्री के किसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राहुल गांधी को वहां कभी देखा है? किसी भी उपलक्ष्य पर, किसी भी मौके में? कुछ मौके पे जैसे वहाँ पे संसद में जो शहीदों को शुरू में सम्मानित किया जा रहा था, जो हम लोग वर्षगांठ पे वो काम करते हैं तो श्रद्धांजलि देते हैं, तो वहाँ पर कभी आए। लेकिन वो उनकी पूरी कोशिश रहती है, जैसे पहले मैंने कहा कि एकदम आमने सामने ना हो, कट के निकल जाए, एरोगेंस दिख जाए, सामने निकल जाए तो अभिवादन ना करें। ये चीज़ें राहुल गांधी हमेशा से करते रहे हैं। इवन कॉरिडोर से जब वो गुजर रहे हैं तो प्रधानमंत्री तो उस समय नहीं, लेकिन अगर बीजेपी के दूसरे बड़े नेता अगर मौजूद हों तो अभिवादन भी नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि बगल से निकल जाए। और एक बार तो हमने ऐसा सुना था कि कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता उस समय गृह मंत्री अमित शाह से बात कर रहे थे और राहुल गांधी ने इतने खराब अंदाज में उस नेता को बोला था, अपने नेता को, कि क्या भाई, क्या जी बीजेपी वालों से बात कर रहे हो, जबकि वो नेता उनमें राहुल गांधी से बहुत बड़े थे। और उस नेता को ये बात एकदम झटके की तरह लगी थी कि मेरी उम्र का भी तो कम से कम लिहाज कर लिया होता इन्होंने। वो जाने के बाद उन्होंने इस बात को कहा भी था। तो ये एरोगेंस राहुल गांधी में इनबिल्ट है। वो नेता आज किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है, बिल्कुल, और वो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। क्योंकि ये ऑफ रिकॉर्ड बातचीत थी तो इसलिए हम लोग नाम नहीं रख सकते हैं, लेकिन समझ सकते हैं आपकी कितना बड़ा झटका लगा उस नेता को कि राहुल गांधी अगर इस तरह से संबोधित कर रहे हैं। एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। देखिए, अध्यादेश फाड़ देना, पीएम को पनौती कह देना, देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, माचिस लगा देंगे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, और कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम ही सब जगह कर रहे हैं जिस तरह की चीजें हैं, और उसके बाद क्या परिणाम आता है? गले मिल के आंख मार देते हैं। तो आप राहुल गांधी का पूरा व्यक्तित्व तो इसमें देखिए एक बार, तो आपको समझ में आएगा। और मतलब हर किसी के मन में है, कांग्रेस वाले तो ज्यादा जानते हैं, तो आप किसी भी नेता से बात कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हो गया और उसका परिणाम जमीन पर क्या निकला। अब 750 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज करेगी ईडी। कांग्रेस पार्टी से आप क्या उम्मीद करते हैं? और सीधे सीधे राहुल गांधी, सोनिया गांधी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी हैं, बेल पर हैं। अब कहा जा रहा है कि ईडी दोबारा बुला सकती है। घंटों घंटों की पूछताछ पिछले साल हो गई थी। क्या करेगी राहुल गांधी? क्या करेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी? भाई कुछ तो रिएक्शन आएगा ना वहां से भी। अब आप अब कहिए कि चुनाव के बीच में ईडी ने कार्रवाई क्यों की, ये तो आरोप लगेगा दोबारा। देखिए, यह मामला तो पूरा सुब्रमण्यम स्वामी ने इसकी शुरुआत की थी। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में गए थे कि कांग्रेस के कुछ नेता जो बहादुर शाह जफर मार्ग पे हेराल्ड हाउस है, 2000 करोड़ के इसकी लगभग मार्केट वैल्यू है, उसे गलत तरीके से अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस पे जांच हुई। राहुल गांधी और सोनिया गांधी का इंटरेस्ट दिखा। यंग इंडियन कंपनी लिमिटेड कंपनी दिखा कि किस तरीके से इस दूसरी कंपनी को टेक ओवर किया, अधिग्रहण किया गया। सीधे से 50 लाख रुपए में 700 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आ गई सर। इससे ज्यादा है। अभी तो ईडी ने 750 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की है, जबकि कुल मिला में 1500 करोड़ से ज्यादा का है। हालांकि मैं ये बता दूं, इसमें कांग्रेस पार्टी का जवाब भी बता देना चाहिए। उनका जवाब हमेशा ये होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इस प्रॉपर्टी का कोई और उपयोग किया नहीं जा सकता, ये बेची नहीं जा सकती, कभी किसी के पर्सनल यूज के लिए ये पैसा के तौर पर नहीं आ सकती, प्रॉपर्टी कभी ट्रांसफर नहीं हो सकती किसी के नाम पर। इसीलिए ये कहना कि ये, जैसे ईडी ने लिखा कि ये सारी प्रॉपर्टी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ की ये 700 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई जा रही है, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ये बताया ईडी ने। और ईडी ने यह भी कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जुड़ा है, इससे प्रॉपर्टी का मामला नहीं, इस कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है।
और इसीलिए प्रॉपर्टी भी जब्त हुई और ईडी ने कहा है कि आगे हम जांच करेंगे इसमें कि मनी money लॉन्ड्रिंग laundering किसने की? डायरेक्टर तो राहुल गांधी सोनिया गांधी हैं कंपनी के। तो वही कंपनी जांच कर रही है ना कि जो पैसा आया गया है वो कहाँ गया, किसके पास गया है, अब उसकी जांच होगी। मुझे लग रहा है कि ये हेराल्ड नहीं, मामला लेकिन ये सिर्फ प्रॉपर्टी जुड़ा मामला नहीं रहेगा। ये जो आपने सवाल पूछा ना, मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने दिनों बाद फिर छापे पड़ गए, फिर जब्ती हो गई, और अगर आप इतना गंभीर मसला है तो राहुल और सोनिया जी जेल क्यों नहीं जा रहे? अगर इतना गंभीर मसला है, ये सवाल खड़ा हो रहा है ना कि ईडी ने पूछताछ की थी। कब पूछताछ की थी? वो खड़गे जी, वो काले कपड़े वाला उनका जो चित्र है वो कितना वायरल हुआ था उस वक्त। तो किसी ने कहा कि नहीं वो राम मंदिर बनने से दुखी है इसलिए काला कपड़ा पहन लिया। तो भारतीय जनता पार्टी वाले, तो ये सवाल भी जनता जानना चाह रही है कि अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी इसमें दोषी हैं, किसी तरह का आरोप उनका दोष की तरफ बढ़ रहा है, तो वो आगे बढ़ता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि चुनाव के नजदीक उसका आके एक ये हो बड़ा रहा है। कारण है क्योंकि सोनिया गांधी ने हर जवाब में इस बात का जवाब दिया था कि मोतीलाल वोरा को मालूम है और मोतीलाल वोरा की डेथ हो चुकी है। ईडी जो मोतीलाल वोरा का रोल था उसकी लिंक वापस जोड़ने की कोशिश करी, इससे समय लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगले 4-6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि मोतीलाल वोरा की जो भूमिका रही होगी उसके अंदर वो ईडी प्रूव करेगी और उसके बाद अब उसके आगे की कड़ी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ने वाली है। लेकिन इस मौके पर कार्रवाई पर देवेंद्र सवाल तो उठेंगे ना। और ये प्रक्रिया चल रही है सौरभ, आप देखें, और प्रक्रिया की जो शुरुआत हुई थी, जैसे ऐसा नहीं है कि ये सरकार की किसी एजेंसी ने ये कार्रवाई शुरू की है। ये कार्रवाई एक निजी शिकायत पर दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने शुरुआती तौर पे इसको माना था कि प्रथम दृष्टया ही दिख रहा है कि ये मामला गंभीर है, और वहाँ पर जब जांच की बात कही गई फिर ईडी ने उस जांच को आगे बढ़ाया। उसके बाद जितनी सारी कड़ियाँ सामने आई वो सबके सामने है। तो ये कहना कि ये सरकार ये करा रही है, सरकार की एजेंसी करा रही है, कोर्ट के आदेश पे ये सब कुछ हो रहा है, और कोर्ट के आदेश पर अगर इतनी सारी चीज़ें आए, जैसे किसी भी व्यक्ति को आप इस पूरे केस को बताएं, जैसा कि आपने बताया कि 50 लाख में किस प्रकार से आप 700-750 करोड़ की संपत्ति को ले लेते हैं, और ये ठीक है कि ट्रांसफर नहीं हो सकता, लेकिन किराया तो आप लेते हैं, किराया तो ले सकते हैं। 2008 से जब से उस पब्लिकेशन बंद हो गया, उसके बाद लाखों लाख का किराया कमर्शियल यूज आपने उसका किया और उसके पैसे आपके पास आते हैं, तो ये तो बहुत ही विचित्र सी बात होगी। और जिस प्रकार की कांग्रेस पार्टी ये इस्तेमाल कर रही है कि ये पीएमएलए का मामला नहीं है, निश्चित तौर पर ये उसी का मामला है। बड़ा मसला ये रहेगा कि जैसा कि बताया समीर जी ने कि जो मोतीलाल वोरा उसमें कीप इन के तौर पे उनका नाम लिया गया, बार बार कि सब कुछ वही देखते थे, अब वो नहीं है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स को के आधार पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन लोगों पे कैसे कार्रवाई, कितनी कार्रवाई हो पाती है, इंतजार सिर्फ उतना का है। अदरवाइज ये मामला गंभीर है, इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, इसमें गलत तरीके से आपने इसका इस्तेमाल किया, तो किसी को भी समझ में आ जाएगी ये बात। तो आपको लगता है, आपके सोर्सेस क्या बताते हैं 24 से पहले इसमें कोई बड़ी कार्रवाई सीधे राहुल गांधी, सोनिया गांधी से संबंधित हो सकती है क्या? और देखिए 24 से पहले जब हम लोग करते हैं या कहें तो इसका मतलब सीधा मतलब ये समझ में आ गया कि सरकार ये करा रही है, एजेंसी करा रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तो 12-13 से ही लगातार ये प्रक्रिया चल रही है, तो वो प्रक्रिया तो अपने हिसाब से चलेगी, और उसमें क्योंकि आपको कानूनी दरवाजे पर सब चीज़ जाना है, तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर चाह के भी आप कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए आप कुछ करवा लें, कल को कोर्ट से आपको झटका लग जाए, फिर उसके बाद क्या होगा? जैसे राहुल गांधी लोगों को जब बेल भी मिला था तो कोर्ट से ही बेल मिला हुआ, तो ये सारी चीज़ें तो उसी प्रक्रिया के हिसाब से चलेंगी, इसको उस टाइम फ्रेम में बांध के नहीं देखा जा सकता। हालांकि बेल मिला, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी सुप्रीम कोर्ट तक गए केस क्वाश कराने के लिए, केस रद्द नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, केस चल रहा है। और वही मैंने कहा कि इसको कोई भी व्यक्ति किसी को भी ये बताएं तो सीधे समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें गड़बड़ी हुई है। मसला ये है कि कोर्ट के अंदर आप किस किस को गिल्टी प्रूफ करा पाते हैं, सिर्फ उसी बात का इंतजार है, और उसमें जितना समझ। चलिए ठीक, एक ब्रेक लेना पड़ेगा कहानी कुर्सी की में, लेकिन आगे हम बात करेंगे अमेठी की। अमेठी में एक बार फिर क्या राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी मुकाबला होने जा रहा है?